हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि आज दिन में किसानों का भारत बंद रहा, लेकिन भारत बंद की सच्चाई भी ये रही कि पंजाब हरियाणा को छोड़कर विपक्षी दलों के सत्ता वाले राज्यों में ही भारत बंद का थोड़ा बहुत असर दिखा, वरना बाकी देश के बड़े राज्यों में बंद बिल्कुल बेअसर रहा। उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जरूर हुए, लेकिन बंद जैसा कुछ नहीं दिखा। हाँ, एक चीज जो हर राज्य में दिखी वो ये कि किसानों की बनाई जमीन पर विपक्षी नेता अपनी अपनी फसल उगाने की भरपूर कोशिश करते रहे। विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता जमीन पर नहीं दिखा, कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता किसानों के बीच जाकर बैठा हुआ नहीं दिखा, लेकिन सबसे सुलभ साधन यानी ट्विटर से घर बैठे सरकार को जरूर ये नेता ललकारते रहे। बंद करो, बंद करो। ये भारत बंद था या फिर विपक्ष की सियासत का झंडा बुलंद था? अखिलेश यादव, ये किसानों का चक्का जाम था या राजनीति चमकाने का काम था? ये किसान बिलों का विरोध था या वजूद को तलाशता विपक्ष का प्रतिरोध था? ये कानूनों को निरस्त करने की मांग थी या फिर सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त करने का साम दाम था? हमारे नेता का ये आदेश होगा कि पूरे भारत को तालाबंद कर दिया जाए, पूरे भारत को बंद कर दिया जाए, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं पीछे रहने वाले नहीं है। न हमें मुकदमों का डर है, न हमें लाठियों का डर है, न हमें मरने का दम है। हम अपने नेता का आदेश मानते हैं, हम अपने नेता से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने वाला अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहता है। और किसानों के भारत बंद के बीच से उपजे ये सवाल इसलिए क्योंकि आवाहन किसानों का था, लेकिन उस पर हावी तो वाहन सियासी दलों का था। विधायक जी ये बताइए, ट्रैक्टर चला रहे हैं, झंडा बैनर तो किसानों ने मना कर रखा है कि हमारा मत लगाइएगा, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं है। कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, आप हो या फिर एनसीपी या फिर बिहार में आरजेडी ही क्यों ना हो, हर किसी ने विरोध तो दिन भर किया, राजनीति भी जमकर हुई, लेकिन हर कोई किसानों की उस बात की नाफरमानी कर गया जिसमें उन्होंने कहा था आप हमारा समर्थन करिए मंजूर है, लेकिन अपने झंडे बैनर लेकर मत आइएगा। राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं पंच इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। लेकिन मजाल है किसान नेताओं की इस बात को किसी भी राजनीतिक दल ने माना हो। किसानों ने साफ कहा था कि बंद को बुलंद करिए, लेकिन किसानों के वास्ते राजनीति का द्वंद्व मत करिए। लेकिन सियासत को तो आदत है रोटियां सेकने की, तो फिर वो भला कहां बाज आने वाली थी। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बंगाल से लेकर तेलंगाना तक, हर जगह
किसानों के नाम पर हुए प्रदर्शन के ढंग को राजनीतिक पार्टियों ने अपने रंग में रंग दिया और ऐसे में हुआ ये कि जिधर भी नजर उठाकर देखिए किसान नहीं सिर्फ और सिर्फ सियासतदान दिखे। और हमने भी जब पूछा कि आप अपने झंडे बैनर क्यों ले आए तो जवाब भी बड़ा दिलचस्प मिला। आज पूरे भारत में किसानों ने बंद बुलाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बंद का खासा असर दिखाई दे रहा है। और देखिए कि इस ट्रैक्टर में रायपुर शहर के 2-2 विधायक और खुद महापौर बैठकर निकले हैं और इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। विधायक जी ये बताइए, ट्रैक्टर चला रहे हैं, झंडा बैनर तो किसानों ने मना कर रखा है कि हमारा मत लगाइएगा, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये राजनीति की बात नहीं है। 50,000 से भी ज्यादा किसान सिंधु बॉर्डर में अपने परिवार के साथ बैठा है। राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा संसद में इस बिल के बारे में बात हुई थी उस पर विरोध किया। सोनिया गांधी जी ने पूरा देश में आह्वान किया है, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज देश ही नहीं 18 दूसरे देश विश्व में किसानों के साथ खड़े हैं उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए। हम लोग समर्थन कर रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार से लोगों का जनसमूह खुद बंद करने के लिए निकला। जनसमूह, महापौर जी ये बताइए, आपकी झंडा बैनर तो किसानों ने भी मना किया है, आप लोग झंडा बैनर लेकर निकले हैं ट्रैक्टर में शहर में। देखिए हमारी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई झंडा बैनर नहीं है और कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में इसका समर्थन कर रही है और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस तरीके से देश में काला कानून लाया गया है उसका विरोध हो रहा है। आज हमारे रायपुर के मेयर कहें जो भी कुछ, लेकिन किसानों के नाम पर कांग्रेस ने अपने झंडे का प्रचार धुआंधार किया। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने जबरन खुली हुई दुकानें बंद कराई, तो महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन में भारत बंद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक झंडे बुलंद किए गए। किसानों ने ये कहा था कि जो राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं वो किसी तरह का बैनर, झंडे वगैरह अपनी पार्टी के प्रतीकों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे आपकी पार्टी हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, सभी लोग जो है अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए किसान संगठन का कहना था कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में कोई झंडा लेके ना आए, राजनीतिक दल के नेता भाषण ना करें। 26 दलों ने समर्थन किया। किसान संगठनों ने ये नहीं कहा कि ये राजनीतिक दलों का समर्थन हमें नहीं चाहिए। राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, उसका झंडा है, सिंबल है, तो निश्चित रूप से वो दिखेगा। हम उनके साथ खड़े हैं, देश के किसानों के साथ खड़े हैं और देश के किसान विरोधी जो भी कानून है उसके हम खिलाफ हैं। यानी साफ है किसान तो सिर्फ बहाना था, असल में विरोधी पार्टियों को अपनी राजनीति चमकाना था। और हुआ भी कुछ यूं कि सिर्फ बाकी रह गया बेलौस रिश्तों का फरेब। कुछ मुनाफिक हम हुए, कुछ सियासी तुम हुए। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि ये सियासत नहीं तो और क्या है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शनों में किसानों से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगाए। और इन नारों के बीच एक वक्त लगा यही कि किसान कहीं खो तो नहीं गया, क्योंकि प्रयागराज में ट्रेन रोकी गई तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के झंडे दिखे। मुरादाबाद में सड़क जाम की गई तो सिर्फ साइकिल के लाल झंडे दिखे। वाराणसी में भी नजारा कुछ ऐसा ही रहा और ऐसे नजारे में किसान हर जगह से नदारद रहा। और जब किसानों के बंद में सियासत ने कुछ यूं जोर पकड़ा तो फिर बीजेपी भी खामोश नहीं बैठी और उसने पलटकर तमाम विरोधी दलों से पूछ लिया कि औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी और अपने ही गिरेबान में झांकते तक नहीं। डीएमके ने कृषि सुधारों का जो आज विरोध कर रही है, भारत बंद का समर्थन कर रही है, 2016 के विधानसभा चुनाव में कृषि सुधार बिल को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। आम आदमी पार्टी का हाल आपने बताया कि लागू करके विरोध कर दिया, तो बिना पैंदी के लोटे हैं, कब बदल जाए। देखिए सच बात यह है कि मैदान में मुकाबला होता नहीं है, लोकप्रियता में कहीं टिकते नहीं हैं, जनता के बीच काम करते नहीं हैं, तो और इसलिए भ्रम फैलाइए, गलतफहमी पैदा कीजिए, देश में आग लगाइए, मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कीजिए। और इसलिए वैसे सारे छोटे छोटे संगठन भी जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो सब के सब इसमें इकट्ठे हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं पूरे देश में किसान आंदोलन कहीं नहीं है। पंजाब के हमारे किसान भाई बहन
उनको भी पूरा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चर्चा के द्वार सरकार के खोले। और सच भी यही है कि सरकार ने अभी बातचीत के सारे रास्ते खोल रखे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभालते हुए बातचीत की बागडोर संभाली, तो कल फिर से दोबारा बातचीत होनी है। यानी सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले, लेकिन तमाम विरोधी दलों ने उस हल को छोड़कर किसानों की तैयार की हुई जमीन पर अपनी सियासी फसलों के सब्ज बाग को तैयार करने की कोशिश पूरी कर ली, और उस कोशिश में अन्नदाता के अन्न का अनादर करने से भी परहेज नहीं किया। आप यहाँ पर तस्वीर देखिए, बोरी में धान रखा हुआ है, यानी कि किसान बन करके किसान के तौर पर किसानों के समर्थन में ये एक सांकेतिक तौर पर सड़क पर धान। ये बताइए, ये धान कौन लेकर आए थे? कौन लेकर आए थे धान? हम धान लेकर आए हैं। दादा तो सड़क पर बिछा दी। बेचे नहीं, गिर गया है, फट गया है। ये देखिए अभी गमछी में रखे हुए हैं। बर्बाद हो गया ना, इसको फिर बटोरेंगे हम लोग। बटोरेंगे जब धान जमीन पर डाला जाता है तभी उसमें से बीज उगता है। यह बर्बाद नहीं है। यह धान यह प्रतीक है कि सरकार को झुकना होगा। तो हालांकि ये धान नीचे बिखर गया और मुझे नहीं लगता है कि इस धान का दोबारा उपयोग हो पाएगा। अब बताइए भला, कौन सा किसान अपने उगाए धान को यूं सड़क पर बेजार होने के लिए फेंक सकता है? कौन सा किसान यूं अपने उगाए धान को सड़क पर रौंदने के लिए छोड़ सकता है? नहीं ना, ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का काम है, और ये काम पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो फिर ऐसे में इसे किसानों के हक की आवाज कैसे मान लिया जाए? ये तो सरासर सियासी प्रदर्शन था, और उसमें भी ट्विटर के अलावा कोई बड़ा नेता भी जमीन पर दिखा नहीं। अलबत्ता भारत बंद का सच यही रहा कि सियासी विरोधों को छोड़ दें तो देश के ज्यादातर राज्यों में भारत बंद का असर बेअसर रहा। भारत बंद का व्यापक असर सिर्फ विपक्षी पार्टियों के सत्ता वाले राज्यों में दिखा। पंजाब और हरियाणा में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। दिल्ली में किसानों का जमावड़ा है, तो यहाँ की सड़कों पर भी बंद जैसा नजारा था, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर बाजार रोज की तरह खुले रहे, और दिल्ली की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी पुख्ता इंतजाम कर रखा था। टीकरी बॉर्डर हरियाणा की ओर से ये दिल्ली आने वाला रास्ता है, एक रास्ते पर पूरी तरह से ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं। ये बड़े बड़े बोल्डर्स जो आपको दिखाई दे जाएंगे इस पूरे रास्ते पर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जो फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। 3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है और उसके बीच में सीमेंटेड ब्लॉक्स है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग जो आपको दूर दिखाई देगी, उसके पीछे आंदोलनरत किसान बैठे हुए हैं। रास्ते में क्रेन्स लगाई गई हैं, उसके बाद ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं, और इन बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में ऐसी सीमेंटेड पिलर्स लगा दिए गए हैं। यानी अगर कोई ट्रक या ट्रॉली आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो पहियों को उसके जरिए रोका जा सके। और इस तरह का जो ब्लॉकेज है ये आपको इस पूरी रोड पर दिखाई दे जाएगा जो कि आगे मेट्रो तक जाती है। और ऐसी सुरक्षा के बीच किसानों ने लगातार 13वें दिन दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर विरोध प्रदर्शन किया और अपने बंद को सफल भी बताया। क्या लग रहा है, कितना सफल रहा पूरे देश? सफल तो हो गया पूरे देश। हाँ, पूरे देश में सफल हो गया। आपके चैनलों के माध्यम से हमको पता चला कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे। कहीं कुछ टायर जलाने की घटना आई कि किसी ने टायर जला दिया, उससे धुआं उठा। हम तो नहीं जलाते टायर वेयर। और सच यही है कि किसानों ने ना तो कहीं टायर जलाए ना कोई फसाद किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के नाम पर ऐसा कई जगह किया। तो ऐसे में किसानों और सियासतदानों के भारत बंद का असली अंतर समझना है तो सिर्फ 2 वीडियो देखकर समझ लीजिए। पहली तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद की है, जहां एम्बुलेंस फंसी तो किसानों ने तुरंत रास्ते को खाली कर एम्बुलेंस को जाने दिया। जबकि दूसरी तस्वीर झारखंड के रामगढ़ की है, जहां आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच काफी देर तक 2 एम्बुलेंस फंसी रही। और यही असली फर्क है किसानों और सियासतदानों में। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है लेकिन दूसरे का हक नहीं मारता, जबकि सियासतदानों का अंदाजे बयां कुछ और ही है। किसान अब भी अपनी बात शांति से सरकार को पहुंचा रहा है। आज का बंद खत्म हुआ, अब सबकी नजर कल की बातचीत पर टिकी हुई है।